हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉन टेक स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल के प्रैक्टिस क्वेश्चन। एज यू नो, दिस इज अ बुक ऑफ नीतू मैम, केडी कैंपस या प्लिंटू पैरामाउंट के नाम से पब्लिश होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो अबाउट द बेसिक ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल हम कहाँ पे यूज करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद आर्टिकल जो टाइप्स हैं उनका यूज कहाँ पे ये हमें पता होना चाहिए। तो बेसिकली आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, या तो इंडेफिनिट आर्टिकल होगा या डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल यानी ऐसे नाउन जो डेफिनिट नहीं है उनके लिए हम इंडेफिनिट आर्टिकल लगाएंगे। ऐसे नाउन जो डेफिनिट है उनके लिए हम डेफिनिट आर्टिकल यानी द का यूज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कुछ दिया हुआ है, दिस इज अ चेयर। यहाँ पे नाउन क्या है? चेयर। चेयर के लिए आर्टिकल क्या दिया गया है? ए। ठीक है, इसी तरह सॉन्ग, यहाँ पे सॉन्ग के लिए आर्टिकल क्या दिया गया है? ए। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के लिए क्या आर्टिकल दिया गया है? एन। तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ पे जो नाउन दिया है, और ये नाउन कैसा है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जो नाउन दिया है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, वहां पे हम आर्टिकल का यूज यानी ए, एन और द तीनों आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर नाउन कैसा है? प्लूरल है और काउंटेबल है, या फिर काउंटेबल नहीं हो, अनकाउंटेबल है, इनके लिए हम आर्टिकल या तो द का यूज कर सकते हैं या नो आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब समझ लेते हैं डेफिनिट और इनडेफिनिट में डिफरेंस। देखिए, जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं अगर उसके बारे में लिसनर को और कहने वाले को पता है, यानी हम हो गए नरेशन करने वाले और सामने हो गए लिसनर जो सुनने वाले, अगर दोनों को इस नाउन के बारे में पता है तो वहां पे डेफिनिट आर्टिकल होगा। अगर लिसनर को, जिस बारे में राइटर ने लिखा है सेंटेंस में, अगर लिसनर को यानी जो सुनने वाले हैं उनको उस नाउन के बारे में पता नहीं है, यानी वो इनडेफिनिट नाउन है, वहां पे हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, दिस इज अ चेयर। कौन सी चेयर की बात की गई है हमें नहीं पता, तो सिंपल सा इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे आ। सीता सैंग अ सॉन्ग, कौन सा सॉन्ग गाया गया है सीता के द्वारा, ऐसा कुछ नहीं बताया गया, तो सिंपल सा सॉन्ग एक नाउन हो गया और सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज कर दिए। अम्ब्रेला, दिस इज एन अम्ब्रेला, यानी अम्ब्रेला के बारे में बताया गया, कौन सा अम्ब्रेला है, कोई डेफिनिट अम्ब्रेला की बात नहीं किया गया, सिंपल सा एक अम्ब्रेला की बात किया गया है। तो ये कैसा हो गया? इनडेफिनिट नाउन हो गया, यानी यहाँ पे इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। अब ए और एन में क्या डिफरेंस होता है? जब नाउन का प्रोनाउंसिएशन किससे स्टार्ट हो, वोवेल के साथ हो, तो वहां पे हम एन का यूज करेंगे। जहां उसका शुरुआत, जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उसका उच्चारण है, वो किससे हो? वोवेल से ना होके कॉन्सोनेंट के साथ हो, तो कॉन्सोनेंट के केस में हम क्या यूज करते हैं? ए का। ठीक है, तो वोवेल के केस में एन और कॉन्सोनेंट के केस में एन, वोवेल के केस में सॉरी एन और कॉन्सोनेंट के केस में ए का यूज करते हैं। जैसे अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला किससे होता है? जैसे हम हिंदी में समझ ले तो जो वोवेल होते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, इस तरह जो होते हैं वो वोवेल होते हैं। तो अम्ब्रेला में आ से स्टार्ट हो रहा है, यानी यहाँ पे हम एन का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा ट्रिक था इसको याद करने का। चलिए अब बढ़ते हैं इसके प्रैक्टिस सेशन पे। So first question is, the loss of jobs is regarded by some as an necessary evil in the fight against inflation। तो शुरू करते हैं यहाँ पे, the loss of jobs is, अब इस किस लिए यूज किया गया है? यहाँ पे नाउन कौन सा है? मेन नाउन, यानी जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, द लॉस, तो ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज बिल्कुल करेक्ट है। द लॉस ऑफ जॉब्स इज रिगार्डेड बाय सम एज एन नेसेसरी इविल। अब ये देखिए, एन का यूज किया गया, जबकि नेसेसरी जो है किसी, जैसे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे नेसेसरी, यानी ना आ रहा। ना कैसे होता है? ना एक कॉन्सोनेंट होता है, हिंदी में जो काखा गाघा होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, तो ना आ रहा कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के लिए हम आर्टिकल एन नहीं क्या यूज करते हैं? आ यूज करते हैं, तो अननेसेसरी इविल यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इट इज अ 9:45 बाय माई वॉच। तो यहाँ पे देखिए, जो 9:45 यानी 10 बजने में 15 मिनट बकाया है, इसका सेंस ये होता है, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इट इज 9:45 बाय माई वॉच, यानी टाइम जो है 10 बजने में कितना मिनट बकाया है? 15 मिनट, ये बताने के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होता। तो दिस इज 9:45 बाय माई वॉच करेक्ट होगा। अगला देखिए, गीता डज नॉट यूजली वियर ज्वेलरी बट यस्टरडे सी वोर रिंग। यहाँ पे क्या है? देखिए, गीता डज नॉट यूजली वियर, गीता हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया इसके लिए हेल्पिंग वर्ब। डज नॉट यूजली वियर ज्वेलरी, ज्वेलरी कैसा हो गया? अनकाउंटेबल नाउन, तो यहाँ पे हम आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं कर सकते, तो नहीं किया है, बिल्कुल सही है। बट एस्टरडे सी वोर रिंग, रिंग कैसा होता है? काउंटेबल होता है, एक रिंग, दो रिंग, तो काउंटेबल है। अगर काउंटेबल के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया गया वो गलत हो जाएगा, तो
तो क्या हो जाएगा, यस्टरडे सी वोर अ रिंग लिख देंगे, आर्टिकल का यूज कर देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 4, द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट ऑन अ नाइट ऑफ क्राइम। यहाँ पे क्या लिखा है, द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट, पुलिस हो गया सब्जेक्ट, आस हो गया इसके लिए वर्ब, अस अबाउट आवर मूवमेंट, अबाउट आवर मूवमेंट, तो ये कैसा होगा, प्लूरल, तो प्लूरल के लिए यहाँ पे हम काउंट जो इंडेफिनिट नाउन है उसका यूज हम नहीं करेंगे, तो क्या यूज होगा यहाँ पे। उसके बाद ऑन अ नाइट ऑफ क्राइम, तो ये कौन सी नाइट, कोई इंडेफिनिट नाइट नहीं है, कौन सी नाइट की बात किया गया है, जिस दिन क्राइम हुआ था, यानी स्पेसिफिक कर दिया उस नाइट को। अगर नाइट स्पेसिफिक है यानी जो नाउन है कैसा हो गया, डेफिनिट हो गया, तो डेफिनिट के केस में हम डेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे, यानी यहाँ पे जो हो जाएगा द नाइट ऑफ क्राइम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंस द वर्ल्ड। यहाँ पे सिंपली देखिए, इन साइंस हो गया प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, इसका नाउन क्या हो गया, द क्रेडिट, यानी सब्जेक्ट हो गया द क्रेडिट गोज टू अ मैन, गोज हो गया वर्ब, टू अ मैन हु कन्विंस द वर्ल्ड, यानी अब ये मैन के बारे में बता दिए कौन सा मैन है, जो कन्विंसेस द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड को क्या किया है, कन्विंस किया, यानी इस नाउन के बारे में हमें पता हो गया कि कौन सी आदमी की बात कर रहा है जो कन्विंस किया है वर्ल्ड को। तो अगर इस नाउन के बारे में हमें पता है यानी डेफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाना चाहिए, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, द। ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा हमारे पास गोज टू द मैन। अगला क्वेश्चन देखिए, इट इज ओनली आफ्टर द मैच इज ओवर द पीपल रियलाइजेस हाउ एक्साइटिंग इट इज। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज ओनली आफ्टर, इट हो गया सब्जेक्ट, इट इज ओनली आफ्टर द मैच इज ओवर। अब ये कौन से मैच की बात किया गया है जहाँ पे डेफिनिट का यूज किया है। देखिए हमें मैच के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दिया गया, यानी ये कोई इनडेफिनिट नाउन है, तो इनडेफिनिट नाउन के लिए हमें इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा, यानी इट इज ओनली आफ्टर अ मैच इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ एक्साइटिंग इट इज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है यहाँ पे, ऑफ द टू सिस्टर्स। हमेशा याद रखिए जब भी हम दो की बात कर रहे हैं, दो में से हमें बड़ा या छोटा बताना है, तो जो कंपेरेटिव डिग्री होगा उसमें हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑफ द टू सिस्टर्स सी इज बेटर, बेटर के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज करें। तो अगर दो में हमें तुलना करना है तो जो भी कंपेरेटिव डिग्री होगा उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इट इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लॉस फ्यू फ्रेंड्स वी मेक ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज। तो इट इज अनफॉर्चुनेट इनफ, इनफ का एक रूल होता है कि अगर इनफ के पास कोई एडजेक्टिव लिखा है, एडजेक्टिव लिखा है तो एडजेक्टिव हमेशा उसके पहले आता है, तो अनफॉर्चुनेट एक एडजेक्टिव हो गया, तो इस केस में जो इनफ है ये एक एडवर्ब की तरह काम करता है। ठीक है, तो एडजेक्टिव हमेशा उसके पहले होता है, ये एक रूल है। इट इज अनफॉर्चुनेट इनफ, तो यहाँ पे ये करेक्ट हो गया, टू लॉस फ्यू फ्रेंड्स वी मेक ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज। देखिए फ्यू का मतलब होता है निगेटिव सेंस में, यानी ना के बराबर, लेकिन यहाँ पे बोला है टू लॉस फ्यू फ्रेंड वी मेक ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज, यानी कुछ तो दोस्त होंगे, यानी अगर कुछ भी मात्रा बताने के लिए हम फ्यू बस नहीं लिख सकते, या तो हम अ फ्यू लिखेंगे या फिर हम क्या लिखेंगे, द फ्यू। अगर कुछ दोस्त हैं सिंपल, तो यहाँ पे अ का यूज करेंगे, अ फ्यू, अ फ्यू। अगर पूरे मतलब पूरी दोस्त की बात करेंगे, जितने भी बनाया गया है पूरी की बात करेंगे, वो यहाँ पे हम द लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अ फ्रेंड्स वी यूज ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज यहाँ पे लिख सकते हैं, तो अ फ्यू यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, देयर वर अ नंबर ऑफ इंटेलिजेंट जेंटलमैन एट द पार्टी। देयर वर, अब ये वर किस लिए यूज किया गया है, अ नंबर ऑफ इंटेलिजेंट, हमेशा याद रखिए अ नंबर ऑफ, अ वैरायटी ऑफ, इस तरह का कोई भी अगर सब्जेक्ट है तो इसके लिए हमेशा प्लूरल वर्ब ही आता है, लेकिन यहाँ पे होता है द नंबर ऑफ, तो द नंबर के लिए क्या होता है, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो ये एक रूल है। तो देयर वर अ नंबर ऑफ, तो अ नंबर ऑफ कैसे हो गया, प्लूरल, तो यहाँ पे वर यूज किया गया है। जेंटलमैन एट द पार्टी, बट इट वॉज मिस्टर सुब्रमण्यम एन इमिनेंट साइंटिस्ट। इट वॉज मिस्टर सुब्रमण्यम, अब ये किसके बारे में बता रही है, सुब्रमण्यम एन इमिनेंट साइंटिस्ट, तो ये जो डिस्क्राइब दिया गया है किसके लिए दिया गया है, सुब्रमण्यम के लिए। हु रिमेन अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, तो हु रिमेन अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी हमें पता है किसके बारे में बात किया गया है, सुब्रमण्यम, तो यहाँ पे अ सेंटर नहीं होगा, क्या होगा, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट मिस्टर शर्मा द डायरेक्टर एंड चेयरमैन विल विजिट पटना। तो देखिए एक रूल आपको याद रखना है, अगर किसी एक के बारे में दो डिस्क्रिप्शन दिया गया है तो आर्टिकल हमेशा एक एडजेक्टिव के पहले ही यूज किया जाता है, यानी डायरेक्टर और चेयरमैन कौन है, मिस्टर शर्मा ही है, तो ये बाद वाला आर्टिकल नहीं लिखेंगे, सिंपल इसके पहले यूज लग देंगे। तो मिस्टर शर्मा द डायरेक्टर एंड
चेयरमैन। तो ये या इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो दो एडजेक्टिव अगर दिया है तो आर्टिकल हमेशा हम एक के पहले लिख देंगे जब किसी एक नाउन की बात चल रही है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, ही इज द बेस्ट वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट पेड। तो ही इज द बेस्ट वर्कर, बेस्ट हो गया सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द आर्टिकल यूज करते हैं, करेक्ट है। ही इज द बेस्ट वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट पेड, तो लेस लीस्ट यानी ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले भी आर्टिकल द का यूज होगा, तो द लीस्ट पेड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ही हैज कम आउट विथ एन यूनिक प्रपोजल। देखिए यूनिक जो होता है वो कैसे लिखते हैं, ऐसे यूनिक, यानी ये कैसा होगा कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट के लिए एन का यूज नहीं होता, क्या होता है आ का यूज होगा, तो यहाँ पे क्या होगा विथ अ यूनिक प्रपोजल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन द हाउस वॉज सेट ऑन फायर ऑल द पीपल स्टार्टेड शाउटिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस। व्हेन द हाउस वॉज सेट ऑन द फायर, देखिए ये आपको याद रखना है, सेट ऑन द फायर नहीं होता, ये एक फ्रेज होता है सेट ऑन फायर, सेट ऑन फायर ये करेक्ट फ्रेज होता है, तो इसको आप यूज करिए। अगला देखिए, लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन दैट ही पजेस्ट प्रूव्ड टू बी अ ब्लेसिंग फॉर हिम, ठीक है। तो देखिए लिटिल का मतलब हो गया ना के बराबर नॉलेज, लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन दैट ही पजेस्ट प्रूव्ड टू बी ब्लेसिंग फॉर हिम, तो क्या ना के बराबर कोई नॉलेज जो है उसके लिए ब्लेसिंग हो सकता है क्या, नहीं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो नॉलेज होना चाहिए, यानी यहाँ पे हम अ लिटिल नॉलेज लिख सकते हैं, तो आ यहाँ पे यूज कर देंगे, तो अ लिटिल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इट वॉज बाई अ मिस्टेक दैट ही इंजर्ड हिज हैंड। देखिए बाई मिस्टेक हमेशा ये फ्रेज है, कुछ आपको याद रखना है, बाई मिस्टेक हो गया, जैसे यहाँ पे हमने सेट ऑन फायर होता है, तो ये कुछ तरह फ्रेज है आपको याद रखना पड़ेगा, तो बाई मिस्टेक यहाँ पे करेक्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर, ऑर्डर्स का मतलब होता है रिटन नोटिस, ठीक है। तो दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर मे पुट द लाइव्स ऑफ 200 वर्कर्स इन अ डेंजर, तो यहाँ पे भी एक फ्रेज आपको याद रखना है, इन डेंजर होता है, आर्टिकल यहाँ पे यूज नहीं होता, इन डेंजर यहाँ पे करेक्ट फ्रेज होगा। क्वेश्चन नंबर 17, आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हार्ट इन ऑल एडवर्स सिचुएशंस एंड डिजर्व टू बी कॉल्ड अ रियल हीरो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, जो यहाँ पे जो फ्रेज है टू टेक द हार्ट नहीं होता, टू टेक हार्ट, यहाँ पे आर्टिकल द का यूज हटा देंगे, आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक हार्ट, तो ये फ्रेज आपको याद रखनी है, जो इस क्वेश्चन में दिए गए हैं और कुछ जो बुक में दिए हैं वो फ्रेज को एज इट इज यूज करना है आपको, ठीक है। तो टेक हार्ट यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ अ डीफ मैन एंड अ ब्लाइंड वुमेन। द मोस्ट हैप्पी मैरिज, तो द मोस्ट हैप्पी मैरिज यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, वुड बी अ यूनियन ऑफ, किनका यूनियन है, अ डीफ मैन एंड अ ब्लाइंड वुमेन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है किन के बारे में बताया गया है, देखिए अ डीफ मैन एंड ब्लाइंड वुमेन, यानी इस किन का यूनियन के बारे में बताया गया है, डीफ मैन का और ब्लाइंड वुमेन का, यानी ये यूनियन हमें पता है डेफिनेट नाउन हो गया, तो यहाँ पे जो आर्टिकल ए है वहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल यानी द का यूज करेंगे, ठीक है। तो यूनियन ऑफ अ डीफ मैन एंड अ ब्लाइंड वुमेन। क्वेश्चन नंबर 19, जॉन सजेस्टेड टू द चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज दैट दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली। यहाँ पे देखिए एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, कुछ नाउन होते हैं, जैसे हो गया कि स्कूल, जैसे हो गया जेल, जैसे हो गया टेम्पल, तो इस तरह के नाउन के पहले अगर आर्टिकल द दिया है तो गलत हो जाएगा, किस केस में, अगर इनका यूज हम सिंपल तरह से किया गया, यानी अगर स्कूल का यूज क्यों किया गया है कि पढ़ने के लिए, जेल का यूज क्यों किया गया है एज ए प्रिजन, और टेम्पल का यूज क्यों किया गया है पूजा करने के लिए, यानी अगर इनका यूज सिंपली इसी के लिए दिया गया है तो वहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए, जॉन सजेस्टेड टू द चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज दैट दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली। अब उसने क्या बोला है कि उन्हें स्कूल रेगुलरली जाना चाहिए, तो ये सिंपल किस लिए बोला गया है, पढ़ाई के लिए, तो जब इनका यूज इसी सेंस में किया जाता है तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होता, यानी गो टू स्कूल रेगुलरली यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वाला जो रूल है वो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, सम पीपल से दैट
हर हस्बैंड इन द जेल। देखिए ये जेल का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि प्रिजन की तरह यूज किया गया है। तो अगर इसका यूज उसी के लिए किया गया है तो यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, तो हर हस्बैंड इज इन जेल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, द ग्रीक पीपल्स आर कंसिडर्ड वेरी ब्रेव। तो ग्रीक पीपल से लिख दिया है। देखिए पीपल दो वर्ड होते हैं, एक होता है पीपल और एक होता है पीपल्स। पीपल का यूज जनरली हम यूज करते हैं लोगों के लिए, तो चाहे इसका यूज क्यों किया जाता है, प्लूरल नाउन के लिए। पीपल्स का मतलब होता है डिफरेंट रेसेस, यानी भिन्न जातियों के लोग के लिए अगर डिफाइन करना तो यहाँ पे हम पीपल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिया है, ग्रीक पीपल्स यानी ग्रीक लोगों की बात किया गया है, यानी उसमें तो अलग अलग जाति नहीं बताया गया, तो सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, द ग्रीक पीपल होगा, यहाँ पे पीपल्स नहीं होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 22, हिज फादर आस्क्ड हिम टू गो टू द टेम्पल। अब देखिए टेम्पल के लिए, पूजा करने के लिए, तो यहाँ पे हम द का यूज नहीं करेंगे, गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग करेक्ट हो जाएगा। देयर वॉज लिटिल मिल्क इन रेफ्रिजरेटर्स एंड ही गेव इट टू हर क्राइंग सन। तो यहाँ पे देखिए देयर वॉज लिटिल मिल्क, लिटिल बस लिखना मतलब ना के बराबर दूध था। जब ना के बराबर दूध था तो उसने जो क्राइंग सन है उसको क्या दिया होगा, यानी वहाँ पे कुछ तो दूध रहा होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देयर वॉज अ लिटिल मिल्क इन रेफ्रिजरेटर, यानी थोड़ा सा दूध था, मान लेते हैं आधा ग्लास दूध था, अब ये उसने सन को दे दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, ही लीड्स अ वेरी लग्जरियस लाइफ सो ही गोज टू एवरी पार्ट ऑफ इंडिया बाई अ कार। ही लीड्स अ वेरी लग्जरियस लाइफ, कौन सा लाइफ है, सिंपल सा लाइफ बताया गया है, अ लग्जरियस लाइफ। सो ही गोज टू एवरी पार्ट ऑफ इंडिया बाई अ कार। देखिए बाई का एक रूल है कि बाई के बाद अगर हम कोई नाउन को लिखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, कार हो, बाईसाइकिल हो, चाहे बाई ट्रक हो, बाई बस हो, तो सिंपली इसके पहले कोई भी वर्ड नहीं होना चाहिए या प्लूरल भी नहीं होना चाहिए। तो बाई के बाद हम सिंपली तभी लिख सकते हैं जब इनके बीच में कुछ भी ना हो, जैसे बाई कार, बाई हॉर्स, बाई बस। ठीक है। तो इस तरह के केस में अगर बाई का यूज करना तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी बाई कार यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है। अदरवाइज इसका यूज हम इस तरह भी कर सकते हैं, अगर बाई को हटा के दूसरा प्रीपोजिशन यूज करना है तो इन अ कार, यहाँ पे ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो बाई के बाद याद रखना कोई भी वर्ड इनके बीच में नहीं आना चाहिए, तो बाई कार करेक्ट होगा या इन अ कार भी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थैंक्स टू एन एफर्ट एंड persistent of the doctors, the victims of the blast have been able to start a normal life again. Thanks to effort and persistence of the doctor। ये देखिए यहाँ पे effort and persistence, किनका effort and persistence बताया गया है, of the doctors का, यानी ये हमें डेफिनेट पता है किसके बारे में बताया गया, डॉक्टर का। तो यहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल यानी थैंक्स टू द एफर्ट एंड परसिस्टेंस ऑफ द डॉक्टर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, इन अ हॉर्स टाइम आई विल बी बैक बट नाउ आई हैव टू गो। इन अ हॉर्स टाइम आई विल बी बैक बट नाउ आई हैव टू गो। यहाँ पे क्या करेंगे, 26 में आपको पता है कि जो हॉर्स है ये किससे चालू होता है, इसलिए लिखेंगे हॉर्स, तो आ से स्टार्ट होता है, यानी ये कैसा है, वॉवेल है। तो वॉवेल के केस में हम आर्टिकल कौन सा यूज करते हैं, एन। तो इन एन हॉर्स टाइम यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस किल इनोसेंट पीपल टू स्प्रेड अ वायलेंस। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किल इनोसेंट पीपल टू स्प्रेड अ वायलेंस। देखिए ये जो वायलेंस है, वायलेंस मतलब क्या होता है, हिंसा। तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे हम द का यूज कर सकते हैं, टू स्प्रेड द वायलेंस, यहाँ पे ये करेक्ट हो सकता है। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 28, होल वर्ड इज टुडे फेसिंग। देखिए हमेशा याद रखिए, जैसे हो गया होल, एक और है इसमें दो तीन वर्ड है, जैसे हो गया बोथ, से हो गया ऑल, एक हो गया हॉल। तो जैसे बोथ और ऑल, इनके डेफिनेटली आपको चेक करना है कि इसके बाद द आर्टिकल दिया हो और होल के पहले यहाँ पे द आर्टिकल दिया हो। ये एक जो भी ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, तो बोथ द, ऑल द, या होल, जो होल है उसके पहले क्या होना चाहिए, द। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। तो द होल वर्ड यहाँ पे करेक्ट होगा, द होल वर्ल्ड इज टुडे फेसिंग, ये करेक्ट यहाँ पे होगा। द आंसर टू ऑल द सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लाइज इन द साइंस। देखिए द आंसर
टू ऑल द सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग लाइज इन द साइंस। देखिए साइंस यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, तो सब्जेक्ट में कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं किया जा सकता। लाइज इन साइंस यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द पुलिस शुड एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी विथ लिटिल बिट ऑफ सेंसिटिविटी। और क्या दिया यहाँ पे, एंड ह्यूमैनिटी। द पुलिस शुड एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी विथ लिटिल बिट ऑफ सेंसिटिविटी। यहाँ पे भी देखिए क्या है कि जो लिटिल का यूज किया गया है, लिटिल बिट ऑफ सेंसिटिविटी, यानी ना के बराबर सेंसिटिविटी की जरूरत है, तो यहाँ पे हम लिटिल बिट नहीं लिखेंगे, विथ अ लिटिल बिट ऑफ सेंसिटिविटी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये जो फॉर्म है जैसे लिटिल का, लिटिल, तो अ लिटिल, द लिटिल और लिटिल। अ लिटिल का मतलब होता है पॉजिटिव सेंस में, द लिटिल का मतलब होता है जितना भी दिया गया है कंप्लीट, और लिटिल का मतलब होता है नेगेटिव सेंस। तो इस तरह के जो वर्ड हैं यहाँ पे चेक करना है आपको कि नेगेटिव सेंस में दिया गया है या पॉजिटिव। ओके, तो जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो 30 तक हमने इस पार्ट में कवर किया है। सो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।